हेलो। हेलो। हेलो मैम, गुड गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गूगल फॉर्म का लिंक तुम लोगों के ग्रुप में डाल दिए हैं। गूगल फॉर्म तुम लोग भर दोगे, उससे अटेंडेंस होता है, बनता है, हमको भेजना पड़ता है तुम लोगों का अटेंडेंस बनाकर, तो वो भी भर दोगे, ठीक है। आज का जो टेस्ट है, अगेन मैम जो नाम। हाँ बोलो। मैम जो वहाँ लिखा हुआ गूगल फॉर्म में कितना हेल्पफुल है, वहाँ 1 to 5 है मैम। तो मतलब किस टाइप से रैंकिंग है या मैं मार्क्स देना सो है मैम? तुम इसको 1 to 5 रैंकिंग समझो या मार्क्स समझो, तुम जो तुमको अच्छा लगे। रैंक मतलब भी वही या मार्क्स समझो कि तुम कितना तुम्हारे लिए ये हेल्पफुल है। अगर बहुत हेल्पफुल है तो 5, बिल्कुल भी नहीं है तो 1, बीच में ओके कहीं है तो 3 4, ऐसे, ठीक है। ओके मैम। और रिव्यू में तुम लोग लिख सकते हो, जैसे बहुत बार बहुतों ने रिव्यू दिया है कि ऑफलाइन होना चाहिए। तो अच्छी बात है ये चीज, अगर है ऐसा कोई रिव्यू तो लिखा करो, ठीक है। दूसरा कोई रिव्यू है तो वो भी लिखा करो। ऑफलाइन अगर जब पॉसिबल होगा तो वो डेफिनेटली किया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले ये बता दे कि ये नाम से लग रहा मैम है मेरा कि तो एनरोलमेंट नहीं हुआ है। एनरोलमेंट क्या नाम है? अनिकेत सिंह लैब में नहीं हुआ है मैम। अनिकेत सिंह। अनिकेत सिंह मैम। एक सेकंड। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको, अभी हम कर दे रहे हैं। नहीं हुआ है तो कर दे रहे हैं। मैम मेरा भी नहीं। राजेश मंडल कोई है, वो उसका हो चुका है, वो ऑलरेडी इनरोल है। तुम लोग एक बार चेक कर लिया करो, तुम लोग हर बार सिर्फ लिख देते हो मैम मेरा नहीं है, जबकि तुम लोगों का इनरोल रहता है। मैम मेरा नहीं, हम चेक कर लिए। अब मुझे यहाँ दिख रहा है। तो फिर मैम तुम आवाज नहीं आ रही है ठीक से। बोल रहे हैं, एक बार तुम लोग से चेक करो, जब तुम लोगों का एनरोल हुआ रहता है फिर भी मैम इनरोल नहीं है, ये प्रॉब्लम तो नहीं होना। ठीक है मैम। मैम मैंने नहीं देखा था मैम, सॉरी मैम। मैम मेरा नहीं है, लैब वाला में नहीं है। क्या? लैब वाला में इनरोल नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है तो कैसे नहीं हो? इनरोलमेंट करने के लिए ऑलरेडी जो इनरोल्ड हैं, मैं उनका तो इनरोलमेंट नहीं कर सकती ना बाबू, एक बार चेक करो तुम लोग। ठीक है, और नहीं होगा तो फिर हम उसके बाद फिर से एक बार डिलीट करके इनरोल करेंगे। तुम लोग इनरोल हो, ये बार बार प्रॉब्लम होता है क्लास के टाइम में, ये बहुत दिक्कत होता है ना।
मैम आपका आवाज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मैम, नहीं आ रहा आवाज। आवाज नहीं आ रही है? मैम नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है मैम। ठीक है। एक्सपेरिमेंट नेम fineness of cement अब क्वेश्चन ये होगा कि ये तो मैम पिछली बार भी हम लोगों ने फाइनेस ऑफ सीमेंट निकाल लिया है, तो इस बार फिर क्यों निकालना है ना? तो इस बार हम लोग क्यों करेंगे जब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं? ये एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या अराइज होगा कि बार बार एक एक्सपेरिमेंट को करने का क्या मतलब बनता है? तो ये एक्सपेरिमेंट फाइनेस ऑफ सीमेंट नाम से है, तो शायद प्रीवियस लैब क्लास में ये बता चुके हैं कि फाइनेस निकालने का दो तरीका है। एक है थ्रू ड्राई सीव एनालिसिस और दूसरा है थ्रू ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जिसमें हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस टेस्ट का दूसरा नाम हम लोग लिख सकते हैं ओ, बहुत स्लो है नेट। इस टेस्ट का दूसरा नाम और में हम लोग लिख सकते हैं सरफेस स्पेसिफिक सरफेस लेवल। हाँ लिख लो आगे बाबू। सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। यहाँ मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने उसे हटा दिया। स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट। ठीक है, तो अब अगर इसका हम नाम लिखना चाहें तो फाइननेस ऑफ सीमेंट, या दूसरे वर्ड में स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट, या पर्टिकुलरली हम लोग लिख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट का नेम जो शॉर्ट एंड क्लियर है, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इन तीनों में से सबसे अच्छा स्पेसिफाइड और सिंपल नेम यही है, क्योंकि मेरा एपरेटस जो है वो एपरेटस का नाम ही ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस है। तो विद द हेल्प ऑफ ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, सीमेंट के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया गया है वो है ब्लेंस एयर परमेबिलिटी टेस्ट, उसे हम बोल देते हैं। अब आता है कि इस टेस्ट का परफॉर्म करने का एम क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है। एम और ऑब्जेक्टिव पर जाएं उससे पहले ये बता दें कि ये जो मेथड है, ये मेथड आईएस कोड 4031 पार्ट 2 में ठीक है,
इस एपरेटस का जो रेफरेंस जिस कोड से लिया गया है, इस एपरेटस का रेफरेंस जिस कोड से लिया गया है वो रेफरेंस कोड है, रेफरेंस कोड IS 5516। इस एपरेटस का या इस टेस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होगा, objective of this test is to determine the specific surface of the specific surface of cement। and apparatus which is required to perform this test is number 1, plain air permeability apparatus, plain air permeability apparatus, अब ये ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस दिखता कैसे है तो वो मैं पहले दिखा दूं। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ठीक है, एक मिनट। थोड़ा नेट स्लो है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, स्लो आएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये एपरेटर शायद सभी को विजिबल है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यस मैम। ठीक है, ये पूरा होल एपरेटस जो एक ब्लू कलर के देखोगे सपोर्ट पर वो हैंग किया हुआ है, प्लस उसमें रेड कलर का एक रबर बल्ब भी लगा हुआ है, साइड में एक प्लंजर भी रखा हुआ है, एक सेल है। ठीक है, ये सारा कॉम्बिनेशन इस एपरेटस में साथ में ही आता है। ठीक है, तो इस एपरेटस का ही नाम ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस है, जो इस तरह से दिखता है। इसका स्पेसिफिकेशन पर जाएं उससे पहले और कौन रिक्वायर्ड है।
दूसरा जो रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जिस एपरेटस की, वो रिक्वायरमेंट है बैलेंस, ठीक है, वेट करने के लिए, या तो हम जिसे बोलते हैं वेइंग बैलेंस, ठीक है, वेट करने के लिए बैलेंस, ऐसा बैलेंस जिसकी सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी लगभग वो 1 मिलीग्राम तक की हो, ठीक है, ऐसा मुझे एक बैलेंस चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट जो ये हुआ बैलेंस का या वेट मशीन। तीसरा रिक्वायरमेंट है स्टॉप वॉच, और टाइमर, टाइम देखने के, ठीक है, टाइम को हम यहाँ से काउंट कर सके, इसके लिए जिसकी रिक्वायरमेंट होगी स्टॉप वॉच या टाइम, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। और क्या मुझे रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी स्टैंडर्ड सीमेंट की, ठीक है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। और जिसकी जरूरत होगी, ये मटेरियल है, मटेरियल रिक्वायर्ड, सॉरी लिखे नहीं, डायरेक्ट लिख दिए सीमेंट, मटेरियल रिक्वायर्ड to perform this test is number 1 cement, number 2 इसमें मरकरी का भी यूज होता है, मरकरी, ठीक है। तो मुझे इस तरह के ये सारे एपरेटस की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस और क्या जरूरत होगा, एपरेटस में छूट गया है, तो एपरेटस में तुम्हारे साथ में ही इस एपरेटस का जो मेरा सेट है उसमें साथ में ही तुम्हें परफोरेटेड डिस्क एंड प्लेन डिस्क दिया हुआ रहता है। अगर फिल्टर पेपर गिवन नहीं है, देन मुझे एक फिल्टर पेपर भी जरूरत होगी। फिल्टर पेपर जो बिल्कुल जो मेरा सेल है उसके डाया के अकॉर्डिंग होने चाहिए, तो उस छोटे छोटे इसमें ये कटा होना चाहिए। तो एक फिल्टर पेपर अगर गिवन नहीं है, देन फिल्टर पेपर की भी इसमें रिक्वायरमेंट होगी। परफोरेटेड डिस्क एंड प्लेन डिस्क जो है इसमें गिवन होता है, ठीक है। तो ये सारा एपरेटस हुआ जो इस असेंबली ऑफ एपरेटस में गिवन है, ठीक है। अब मुझे क्या की जरूरत पड़ेगी, तो अब मुझे पता होना चाहिए कि आखिर इस प्लेन्स एयर परमेबिलिटी मेथड को हम लोगों ने क्यों एडॉप्ट किया, या इसका थ्योरी या स्कोप क्या है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लैब एक्सपेरिमेंट में ये देख लिया था कि मेरा अगर डिग्री ऑफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट जो है वो हम लोग मेजर किससे करते हैं, तो मेजर किया जाता है द डिग्री ऑफ फाइनेंस ऑफ सीमेंट इज मेजर मीन साइज ऑफ द सीमेंट ग्रेन, सीमेंट पार्टिकल में जो उसका मीन साइज अवेलेबल है, प्रेजेंट है, उससे हम उसका फाइनेंस निकालते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंस तो हम ऐसे ही निकालते हैं। और तो और ये भी हम लोगों ने देखा था कि द रेट ऑफ हाइड्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जो है सीमेंट का ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंस ऑफ सीमेंट, ये भी हम लोगों ने देख चुका था।
अब क्या है कि अलग अलग टाइप का सीमेंट का रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ या रेट ऑफ हार्डनिंग कितना, किस रेट से वो सेट हो रहा है, हार्ड हो रहा है, वो थोड़ा सबका अलग अलग डिफर करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर फाइननेस। फाइनर सीमेंट हैज क्विकर एक्शन विथ वाटर। फाइनर सीमेंट हैज क्विकर एक्शन विथ वाटर। और ये क्या करेगा, ये बहुत जल्दी विच गेन अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, जो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करता है। फाइनर है उतना ही जल्दी वाटर से रिएक्ट करेगा, बट इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि तुरंत वाटर से रिएक्ट किया और इसका अल्टीमेट जो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वहां तक नहीं पहुंचता है। बट हाँ, रेट ऑफ गेन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेरा जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा हाई होता है। अल्टीमेट ऐसा नहीं है कि अल्टीमेट अगर 33 ग्रेड का सीमेंट है, 33 या 43 ग्रेड का सीमेंट है, तो ये मेरा चेंज हो जाएगा। अल्टीमेट वैल्यू तो मेरा यही है, इससे चेंज तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 33 का लिया और 35 मेरा पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा, वो अनअफेक्टेड है। बट डेवलपमेंट का जो रेट है वो थोड़ा फास्ट होगा। अर्ली एज में जहां हम बोलते हैं 7 डेज पे हम अगर चेक करते हैं तो लगभग वो 70% स्ट्रेंथ गेन कर चुका होता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ये 7 दिन में ही अगर वो इतना ज्यादा गेन कर रहा है तो इसका मतलब वो सीमेंट मेरा फाइन है। ठीक है, तो अगर सीमेंट फाइनल है तो वो क्विकर एक्शन करेगा वाटर के साथ और अर्ली गेन करेगा स्ट्रेंथ को। बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो उसका अनअफेक्टेड रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसका भी थ्योरी सेम वही फाइनेस वाले थ्योरी पर है, कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिक आइडिया यही है कि सीमेंट अगर फाइनर है तो उसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा, वो ज्यादा सरफेस एरिया उसका होगा। इसी पर बेस्ड ये ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड किया। अगेन एक इसमें ड्रॉबैक वही है कि जितना फाइन होगा उतना ज्यादा इसमें हाइड्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक होगा, उतना मुझे श्रिंकेज की प्रॉब्लम इसमें आ सकती है अगर एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर हम इसमें यूज नहीं किए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर एप्रोप्रिएट वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें ऐड नहीं किया तो मेरा क्या होने वाला है, तो सीमेंट आफ्टर हार्डनिंग ये क्रैक कर सकता है। तो अगर जितना मेरा सीमेंट फाइनर है तो क्रैकिंग एंड सिंकेज की कैरेक्टरिस्टिक मेरी उतनी ही हाई होने वाली है उस सीमेंट में, राइट। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए जितना फाइनेस मेरा सीमेंट का रहेगा उतना ही ज्यादा मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होगी। वाटर रिक्वायरमेंट ऑलवेज हमें फुलफिल करना है। तो हम लोगों ने अभी तक इसका थ्योरी देखा है, एम देखा है, एपरेटर्स देख लिए। अब क्या है, तो अब ये देख लेते हैं कि थोड़ा एपरेटर्स के बारे में जान ले कि किसी में हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और उस एपरेटर्स में किस पोर्शन को क्या बोलते हैं वो एक बार तुम लोगों को बता रहे। शेयर करिए एक बार फिर से। ठीक है, ये एपरेटर्स अगेन विजिबल है तुम्हारे स्क्रीन पर, विजिबल है। यस मैम। यस मैम। इस एपरेटस में इस ऐप में एक यू ट्यूब दिख रहा है, ग्लास दिख रहा हो।
मैम आपका आवाज कट रहा है मैम। एक यूट्यूब मैनोमीटर दिख रहा है, यूट्यूब मैनोमीटर है, सभी को नजर आ रहा है यूट्यूब मैनोमीटर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। 1 सेकेंड, इसे मैं स्टॉप कर रही हूँ। अटेंडेंस शेयर कर रही हूँ। अटेंडेंस तुम लोग पहले अपना मार्क कर लो, इसके बाद इसको फिर से आज चालू करते हैं। मैम मेरा नहीं है मैम, देख लिए, चेक कर लिए, इनरोल्ड नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, क्या नाम है? एक बार तुम्हारा डिलीट करके हम फिर से कर देंगे, ठीक है? ठीक है मैम। क्या नाम हुआ? अनिकेत या अजय राजेश, क्या कौन हो? अजय 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 कुमार मैम। अजय कुमार, ठीक है, एक बार कर देंगे। शेयर कर रही हूँ क्यूआर कोड, अटेंडेंस मार्क कर लो। अटेंडेंस मार्क हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करो, बताओ। अटेंडेंस हो गया सभी का? यस मैम। स्टॉप करूं मैं? यस मैम।
ठीक है, तो अभी मैं फिर से शेयर कर रही हूँ और हर एक पार्ट को बता दूँ पहले। धन्यवाद। सभी को दिख रहा होगा यस ये मैम। जो है, सॉरी पेन ले, ये जो दिख रहा है ग्लास